क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 16 मार्च के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर सेट ए सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पहले वीडियो से ही मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और अच्छे से अच्छे आपको नंबर स्कोर करने हैं, तो ये आप मेरे द्वारा बताए जा रहे 6 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। आप 75 नंबर में से 60 से 65 तक का अपना स्कोर बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका सेट ए, ये है सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई और सेट एफ, ठीक है। तो ये 6 तरह के मॉडल पेपर रहेंगे और आप चाहेंगे तो ये 6 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो कमेंट में हाँ ना आप जरूर कीजिएगा, आपकी कमेंट का इंतजार मुझे रहेगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और धैर्य और शांति से आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेनी है। और देखिए इसमें से आप 4 भी मॉडल पेपर कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 40 से 50 नंबर का स्कोर कर पाएंगे। और आपने ये 6 मॉडल पेपर कर लिए तो आप 65 तक का नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और रीड करेंगे, ठीक है। और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो किस में होता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक? ठोस में, ठीक है। आप कोई सा भी ठोस पदार्थ लीजिएगा, ठीक, आप कोई समझ लीजिए जैसे कि आपकी मंदिर की घंटी हो गई, ठीक है, वो एक ठोस है। या पीतल के कोई सा भी बर्तन हो गया, आप किसी भी वस्तु से उसको ठोकेंगे तो एक वो ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। दूसरा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, कितना रहेगा? 32। तीसरा है वह शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, कितना रहेगा? वाट। चौथा, उर्वरकों को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? आयरन, क्या रहेगा? आयरन। चौथा, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है आपका ठोस, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। छठा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v का संवेग क्या होगा? तो एम वी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, तो इन सॉलिड। दूसरा है द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। तीसरा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसका है आयरन। और व्हाट इज ड्राई आईसी, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। छठा है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ an object of mass m whose velocity is 1, तो इसका रहेगा mv, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के खालिस्तान होती है, बढ़ती है, ठीक है, उसके चाल के साथ बढ़ती है। दूसरा है गति के नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिए थे, तो किसने दिए थे गति के नियम? सर्वप्रथम न्यूटन ने। तीसरा है फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, संकरण। चौथा है प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खालिस्तान कहते हैं, घनत्व। पांचवा, श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है, यानी कि श्रव्य यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और
छठा है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है द्रव। ठीक है, जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर कैसे होती है? द्रव की। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहले में स्पिरिट, दूसरे में न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला, कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी, तो ये असत्य है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, सत्य। तीसरा, हृदय पेशी ऐच्छिक पेशियां होती है, तो बिल्कुल असत्य है, अनैच्छिक पेशियां होती है हृदय पेशियां। चौथे है निलंबन के कणों का फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता है, तो यह असत्य है। ठीक है, फिल्टर किया जा सकता है क्योंकि वो थोड़े से आकार में बड़े होते हैं, इसलिए अलग अलग करके इनको फिल्टर किया जाता है। पांचवा है संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो यह आपका सत्य है। और छठा है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, तो बिल्कुल असत्य है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में न्यूनतम होता है, यानी कि कम रहता है। रहता तो है लेकिन कैसा रहता है? न्यूनतम रहता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए वही हम आपको क्वेश्चन देंगे यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, और 6 मॉडल पेपर है। इन 6 मॉडल पेपर में से ही आपका पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छे से सारे मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, बल की जोड़ी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूसरा, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। सदिश, ठीक है, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, सदिश राशि है दूरी। एक अश्व शक्ति 774 वोट। त्वरण है वेग परिवर्तन की दर, और अदिश राशि द्रव्यमान इंटू बल। ठीक है, क्या रहेगा? द्रव्यमान इंटू बल। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, दाब को परिभाषित कीजिए। तो दाब की परिभाषा बनेगी, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब हम किसे कहते हैं? कोई सी भी सतह की इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, उस बल को ही हम क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। ठीक है। दूसरा है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए कि जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। तो वो है आपके वर्मी कंपोस्ट, या हम कहें केचुआ खाद। ठीक है, केचुए खाद से तैयार किया जाता है उस खाद को। अगला है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो है पारा यानी कि मरकरी। चौथा, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है? ठीक है, जो रात में बउलों पे उल्टे लटके होते हैं, ठीक है, वो चमगादड़ होते हैं। रात में आप देखिएगा, यदि आपके गांव में है तो वो उल्टे लटके होते हैं, तो वो पराश्रवी तरंगे उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी कि उनकी जो आवाज निकलती है वो किस तरह की? पराश्रवी तरंगे की होती। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो हम जब 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं, 0.15 को जोड़ेंगे। 100 प्लस 273.15 इक्वल होगा 373.15 केल्विन। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। देखिए छठा प्रश्न है, उरुपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं?
स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर में ऊर्जा घर क्यों कहते हैं। कार्डियक यानी हृदय पेशी एवं आरेखिक पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और इन सारे अथवा सहित प्रश्न की आंसर की आपको हमारी पर्सनली ऐप NCERT कोचिंग पर मिल जाएगी। ठीक है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। प्ले स्टोर पर आप NCERT कोचिंग सर्च कीजिएगा। ठीक है, NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिए हैं। आपको कुछ भी पूछना हो ऐप के बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों के आंसर की आपको उसी पे मिल जाएगी। देखिए, एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। प्रणोट किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो। शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखना है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, समझाना है। खाद एवं उर्वरक में अंतर बताने हैं। चलिए, इसके बाद में है निम्न की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा कोलाइट, तीसरा है शुद्धि पदार्थ। चलिए, फिर है जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है। दूसरा ऊतक जो मनुष्य में पेशियों की स्थिति से जोड़ता है। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, ये अथवा आपका। और 22वां है उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक की। 23वां है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए कोई 4। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से अथवा सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक अथवा सहित प्रश्न की आंसर की आपको ऐप पर मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया है। ऐप का नाम भी NCERT कोचिंग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल पेपर सेट A जो कि हमने अच्छे से सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर कमेंट में आप जरूर कहिएगा मॉडल पेपर सेट B के बारे में। मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी फिर। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।